तो कल हमने स्टार्ट किया था बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से, का नाम था वेरिएबल कॉन्सेप्ट। क्या नाम था? वेरिएबल। वेरिएबल को हमने कल डिफाइन भी किया है। वी हैव डिफाइन द वेरिएबल आल्सो। ओके। अभी लेट से आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, तो वी नीड सम मेमोरी कंटेनर, वी नीड सम कंटेनर। ठीक। अभी लेट से मुझे इस पर्टिकुलर कंटेनर का कुछ एड्रेस भी होगा। दिस विल हैव सम एड्रेस, बहुत बड़ा एड्रेस हो सकता है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दिया। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे इस वैल्यू का एक्सेस, मुझे अभी इस वैल्यू को देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये वैल्यू क्या है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस चीज के लिए आपने वैल्यू स्टोर करी है। मतलब 200, व्हाट इज 200? इज दिस मार्क्स, इज दिस परसेंटेज, व्हाट इट इज दिस एज, क्या है? अब ये 200 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, हमें अभी देख के नहीं समझ में आ रहा। राइट, बस वैल्यू स्टोर्ड है, लेकिन किस चीज के लिए आपने वैल्यू स्टोर करी ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये काम के लिए मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करी है। किसी का आईडी हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि क्या वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर कंटेनर में क्या है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। राइट, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, you don't understand what is there. Right? Now let's say this container contains a value of, let's say, किसी के marks, किसी के, अभी ये marks क्या है? What is this marks? This marks is nothing but a label. What is this particular marks? This is just a label. This is just a label given to this particular thing. This is just a label. This is the actual value, and this xx is nothing but a address. This xx is nothing but a address. नाउ यू टेल मी, अब ये कंटेनर कितने साइज का होगा? इस कंटेनर में हम मिनिमम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? कैन यू टेल मी, ये कैसे पता चलेगा आपको? व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर? इसमें कौन से रेंज का डेटा आप रख सकते हो, कौन से रेंज का डेटा आप रख सकते हो? तीसरा, इसमें कौन से टाइप का डेटा रख सकते हो आप? सब नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग, वॉट एवर इट इज। ये तीनों चीजें आपको मिलती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डेटा टाइप। क्या है कॉन्सेप्ट? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप लिखने से आपको डेटा टाइप पहले लिखना पड़ेगा। अभी ये आपको क्या करना है, 200 वैल्यू है, स्टोर करना है। आप लिखते हो 200 और इसे कुछ नाम देते हो, ये 200 इज स्टोरिंग सम मार्क्स। अब ये कौन से टाइप का है? इट्स ए इंटीजर। ये लाइन लिखने से आपको, ठीक। नाउ this particular integer is called as data type. This particular marks is called as variable, or this particular 200 is called as value, and this semicolon is a terminating statement termination बोल सकते हैं, statement termination। और ये इसे बोला जाता है असाइनमेंट या इक्वल टू। असाइनमेंट मतलब जो 200 value, this is belong to this particular variable, is it for everyone? I think this is only specific to Lalit, I think, बस मैं यहाँ पर दोनों साइट लॉगिन करके देख रहा हूँ।
तो आपने लिखा है इंट स्पेस मार्क्स इक्वल टू 200। समझ में आ रहा है यहाँ पर? डेटा टाइप लिखने से, इस डेटा टाइप लिखने से क्या डिफरेंस हो रहा है? डेटा टाइप स्पेसिफाइज दीज थ्री थिंग्स। ये कंटेनर कितने साइज का है, इसमें कौन से रेंज का डेटा आप रख सकते हो, और कौन से टाइप का डेटा आप रख सकते हो। दिस इज द थिंग दिस पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइज। डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप स्पेसिफाइज थ्री थिंग्स: what is the size of that container, what range of data we can store, and what is the type of data we are storing. These three things are specified with the help of data type. What is variable? Variable हम देख रहे थे, variable क्या है? It is just a name given to a memory location, address or a container name, using which we can store the value or we can access the value also. So data type, it specifies type of data and the size of the memory requirement to store the data, the range of allowed value. ये तीन चीजें इसे स्पेसिफाई करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक। अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। अभी ये मेजर तो आपका नंबर है, एंड देन दूसरा आपका आता है टेक्स्ट या कैरेक्टर डेटा। ठीक, अभी इन केस बूलियन इज आल्सो काइंड ऑफ अ नंबर ओनली, बट फॉर नाउ दैट्स फाइन। बूलियन एक तीसरा कैटेगरी हम बोल सकते हैं, नंबर, कैरेक्टर एंड बूलियन। अभी ऐसे टोटल हमारे पास 8 टाइप्स का डेटा हो सकता है, 8 टाइप का डेटा, नंबर, कैरेक्टर और बूलियन। नंबर से आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर से कोई भी कैरेक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी, या जो भी आप कैरेक्टर हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी कैरेक्टर है आप स्टोर कर सकते हो यूजिंग कैरेक्टर। बूलियन का यूज करके आप स्टोर कर सकते हो बस वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, कैरेक्टर मतलब ऐसे आप सिंगल कोट, दिस स्मॉल ए बी सी डी, लाइक दिस डेटा आप स्टोर कर सकते हो। नंबर, अभी आपके पास नंबर, आपके पास बहुत टाइप के हैं। दो बेसिक नंबर है, दैट इज नॉन फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग बोल सकते हैं, या आप इंटीजर्स बोल सकते हो, या होल नंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होल नंबर या इंटीजर्स बोल सकते हो आप। दीज आर समथिंग कॉल्ड एज इंटीजर्स। और फ्लोटिंग नंबर बोल सकते हो। फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाले, पॉइंट वाले। क्या होता है? अभी नंबर जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, दीज आर दी नंबर्स। और नॉन फ्लोटिंग मतलब 10.4, 10.3, ऐसे पॉइंट वाले नंबर हो सकता है। ठीक, अभी नॉन फ्लोटिंग डेटा रखने के लिए आपके पास छोटा नंबर भी हो सकता है, बड़ा भी नंबर हो सकता है। राइट, अब मुझे लेट से छोटा नंबर स्टोर करना है, तो मुझे मेमोरी भी कम लगेगा। आई नीड स्मॉल मेमोरी ऑल्सो। अभी लेट से छोटा कंटेंट है मेरा, तो मुझे छोटा कंटेंट ही चाहिए होगा। इफ आई वांट अ बिगर कंटेनर, इफ आई वांट टू स्टोर बिगर डेटा, तो आई नीड अ बिगर कंटेनर। चलो, तो फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग में आपके पास चार ऑप्शन है: बाइट, डॉट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और डेसिमल में आपके पास दो ऑप्शन है: फ्लोट एंड दूसरा है डबल। अभी ये क्या, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन दिस मिनट। कैर और होता है आपका बूलियन। ऐसे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास, कितने? 8। कितने सारे? 8। टोटल 8 primitive data types है। So there will be a question, what are the different primitive data types we have? Primitive data types। अभी primitive data type क्या मतलब होता है? I will just explain that। primitive data type, आपको ये डेटा टाइप कॉन्सेप्ट तो पता है सबको? यस, डेटा टाइप कॉन्सेप्ट तो पता है सबको। डेटा टाइप मतलब क्या होता है? ए टाइप ऑफ डेटा स्पेसिफाई करने के लिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब दिस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और डिराइव्ड का मतलब, अभी एग्जांपल, अभी ए बी सी डी, इनका यूज करके आप कोई भी वर्ड बना सकते हो। लेट से कोई भी वर्ड बना सकते हो आप, इसका यूज कर सकते हैं। लेट से आप यूज कर सकते हो, लेट से मैंगो और समथिंग। ये वर्ड है, द वर्ड।
and this word is created using this alphabets. So these alphabets you can think of something which cannot be broken down further. These are something we cannot break down further. But ये word है कि आप ये derived बोल सकते हो, आप इसे क्या बोल सकते हो, derived. Primitive means this value cannot be further divided. ABCD और अभी mango आप divide कर सकते हो MANGO. This word is created using this alphabets, right? अभी इन ABCD को आप divide नहीं कर सकते further. Cannot divide this further. ये प्रिमिटिव का मतलब होता है. प्रिमिटिव का मतलब आप डायरेक्ट डेटा स्टोर करते हो. वी डायरेक्टली स्टोर द डेटा. डायरेक्टली भी हम वर्ड स्टोर नहीं कर सकते. क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ड स्टोर नहीं कर सकते. वी ट्राई टू स्टोर दी छोटा छोटा पार्ट, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. चलो मैं आपको समझाता हूँ कि अभी डेटा कैसे स्टोर होता है. हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. अभी आपको पता होगा कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अंडरस्टैंड ओनली टू थिंग्स, 0 एंड 1. 0 क्यों, क्योंकि absence of current, that is off, on. रिप्रेजेंट करंट उसके बस समझ में आता है आइदर प्रेजेंस ऑफ करंट और absence ऑफ करंट. हम प्रेजेंस ऑफ करंट रिप्रेजेंट करते 1 से, absence ऑफ करंट रिप्रेजेंट करते 0 से. सिंपल. अभी इन चीजों को 0 एंड 1, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ. अब जब भी कोई आप डेटा स्टोर करते हो, जो भी नंबर्स, कैलकुलेटर यूज करते हो या आप व्हाट्सएप करते हो, ये सारी चीजें कैसे स्टोर होती है पता है आपको, 0s एंड 1s. बिकॉज जो भी आप कर रहे हो डेटा, भी आप मैसेज क्रिएट कर रहे हो, भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है. दिस डेटा इज स्टोर्ड इन समवेयर. अभी कैलकुलेटर आप इनपुट करते हो 1020. अभी ये 1020 एज इट इज 1020 स्टोर नहीं होता मेमोरी में. द डेटा इज स्टोर्ड डिफरेंट. आपका जो डेसिमल नंबर है, लेट्स से 10 इज अ डेसिमल नंबर. डेसिमल का मतलब होता है उसमें 10 डिजिट्स होता है. टिल 9 कितने डिजिट्स होता है, 10. मतलब हम जो अभी नंबर्स यूज करते हैं, दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर्स. व्हाट आर द नंबर्स वी हैव, डेसिमल नंबर्स. अभी ये डेसिमल कन्वर्ट होता है किसमें, बाइनरी में. एंड दैट बाइनरी फॉर्मेट इज स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर. क्या होता है, जो डेसिमल नंबर है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में, एंड दैट बाइनरी नंबर इज स्टोर्ड ऑन द मशीन. अभी 10 का बाइनरी आप मुझे बताओ कैसे डिवाइड करोगे. 10 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 1010. लेट्स से 17 है, 17 डेसिमल में उसका बाइनरी होता है 100816. कितना हुआ, 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4. यहाँ पर ये होता है. ये है नंबर आपका बाइनरी. ये आपका ऐसे कन्वर्ट होगा. अब ये 100 आपकी मशीन में स्टोर होगा. तो जो भी एक्चुअल मशीन है तो 0s एंड 1s में स्टोर होगा. अभी कम से कम आपके पास डेटा, मैंने बोला था 1 बाइट. 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स. क्या होता है, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स. 8 बिट, 1 बिट मतलब 1 और 0. एक बिट का मतलब होता है 1 और 0. तो आपको कम से कम इतनी मेमोरी मिलेगी डेटा स्टोर करने के लिए, 1 बाइट. इसमें रहेंगे आपके पास ठीक है, कितने डिजिट्स है, 4 और 8. अभी लेट से मुझे ये 100 यहाँ पर स्टोर करना है. तो पहला डिजिट इसे बोला जाता है MSB. क्या बोला जाता है इसे, MSB. MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट. क्या बोला जाता है इसे, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट. इसका यूज होता है साइन बोलने के लिए कि आपने जो नंबर स्टोर किया है वो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव. मतलब 0 मतलब पॉजिटिव और 1 मतलब नेगेटिव. ये स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो ये डिजिट. अभी बाकी डिजिट्स देखो आप, ये
1 0 0 0 1, और जो रिमेनिंग प्लेसेस होते हैं दैट आर रिप्रेजेंट एज 0। आपका डेटा ऐसे, लेट से आपको किसी का एज आप ऐसे लिख रहे हो ना, बाइट एज, तो किसी का एज है लेट से 50 साल है। अभी ये एज कैसे स्टोर होता है देखो, अभी एक बार फिर से एक बार आपको मेमोरी में दिखा रहा हूँ मैं। आपका जो भी एज इज जस्ट अ नेम गिवन टू कंटेनर, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, और इस पर्टिकुलर कंटेनर का साइज है कितना, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, और इसके अंदर आपके रहेंगे 1 2 3 5 6 8, और सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पर रहेगा 0। और 25 का अगर आप कैलकुलेट करोगे बाइनरी में कैसे आएगा, कैसे आएगा 25 का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करोगे, हर एक ये 25 को 2 से कंटिन्यूसली डिवाइड करना पड़ता है, और जो भी रिमाइंडर आता है उसे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो, कंटिन्यूसली डिवाइड 25 बाई 2, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर यू गेट, दैट विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। चलो 2 रेस टू 2 रेस टू 4 कितना हुआ 16, 2 रेस टू 4 कितना हुआ 16, 16 प्लस 2 रेस टू 3 ना 8, 16 प्लस 8 कितना बना 24, 24 ये बना आपका, कैलकुलेट करोगे आप 2 रेस टू ये कितना बना 1 इंटू 10 रेस टू 0, ये बन जाता है 1, ये बन जाता है 1 इंटू 2 रेस टू 3, 1 इंटू 2 रेस टू 8, दिस इज 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25, तो ये 1 1 1 0 0 ऐसे स्टोर होगा यहाँ पर। ध्यान देना यहाँ पर 1 0 0 1 1 ये 0, अब जो 25 लिखते हो ना, 25 एज इट इज नहीं स्टोर होता, 25 इज स्टोर्ड लाइक दिस, 25 इज इंटरनली स्टोर्ड लाइक, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये हो रहा है आपका। तो आपके नंबर्स कैसे स्टोर्ड होता है मेमोरी में आपको पता है, दिस इज द वे वी स्टोर द नंबर इन द मेमोरी। क्लियर है, डेटा कैसे स्टोर होता है आपका डेसिमल टू बाइनरी, जो भी नंबर होगा वो इंटरनली कन्वर्ट कहाँ पर होगा बाइनरी में, and that binary representation will be stored like this। क्लियर है ये वाला, ओके। अभी आप मुझे बताओ आप कैरेक्टर्स वगैरह कैसे स्टोर करते होंगे, कैरेक्टर्स वगैरह मेमोरी में कैसे स्टोर होते होंगे, आप लेट से किसी का नाम स्टोर करना है, हाय हेलो, ये आप स्टोर करते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये आप मैसेजेस कैसे स्टोर होते होंगे मेमोरी में, एनी आइडिया? यस, आर्थर वाज सेइंग आस्की वैल्यू और समथिंग, आस्की वैल्यू उन्होंने बोला है, आस्की मतलब बोल सकते हो आप कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, और जावा में हम यहाँ पर बोलते हैं यूनिकोड, क्या बोलते हैं हम, यूनिकोड, यूनिकोड नंबर सिस्टम। अभी ये होता क्या है ना, आपके पास अराउंड 65,000 कैरेक्टर्स हैं, कितने 65,000। अभी लेट्स से आपको ए कैपिटल ए स्टोर करना है, तो कैपिटल ए सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा, तो हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, फॉर एवरी कैरेक्टर व्हाट दे हैव डन, दे हैव असाइंड अ डेसिमल नंबर, क्या किया उन्होंने, डेसिमल नंबर उन्होंने स्टोर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हर एक कैरेक्टर के लिए एक डेसिमल नंबर इन्होंने असाइन किया, एक standard है आस्की, और यूनिकोड भी ऑल्सो है, ASCII also यूनिकोड ऑल्सो,
हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक नंबर स्पेसिफाई किया। लेट्स से ए के लिए 60, फॉर ए दे हैव असाइंड 65, फॉर बी दे हैव असाइंड 60। ऐसे 65,000 कैरेक्टर्स है। कितने? 5,000। हर एक नंबर के लिए उन्होंने क्या किया? 65,000 वैल्यूज है। आई विल प्रिंट दैट आल्सो, आपके सामने प्रिंट करके दिखाऊँ। 65,000 कैरेक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया? एक डेसिमल वैल्यू। और फिर जो कैरेक्टर आपको लेट से ए स्टोर करना है मेमोरी में, तो पहले तो वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, फिर डेसिमल का कन्वर्ट होगा बाइनरी। बाइनरी 65 का होता है ऑलमोस्ट 2:0, 2:1, 2:5, 2:, बाइनरी में है। तो जो भी आपने ए लिखा होता है वो एज इट इज ए, that a is converted into decimal and that decimal value is stored like this. So we store. आपको नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये आपको बाइनरी कन्वर्जन वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं, डोंट नीड टू डू दिस। अपने आप दिस वैल्यू इज ऑटोमेटिक। दिस कैरेक्टर is first of all converted into decimal and the decimal binary. The decimal is ठीक है। चलो, आपको नंबर कैसे स्टोर होता है ये भी आपको पता है अभी। फिर कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है ये भी आपको पता है। पहले कैसे होगा? नंबर जो भी रहेगा वो कन्वर्ट होगा एट द एंड बाइनरी। ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको करने की जरूरत है कि ये सब कुछ नहीं है। चलो, अभी आपको मैं कुछ सिंपल नंबर्स दे रहा हूँ। लेट्स से 8। अभी मुझे बताओ एक बाइट में मैक्सिमम कितना वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? मैक्सिमम एक बाइट में कौन सी वैल्यू रख सकते हो? सारे वन रखो। मैक्सिमम बाइनरी में क्या है? मैक्सिमम क्या है? वन, एंड मिनिमम इज, आप मैक्सिमम सारे वन कर दो। तो इनको कैलकुलेट करोगे, एक बाइट के अंदर आप मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रख पाओगे? 127 का सम करोगे आप। इनका सम कैसे करते हो? अभी लेट से आप 123 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप? 1 × 10⁻², प्लस 2 × 10⁻1, प्लस 3 × 10⁻²। ऐसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो ना ऐसे 123 को डेसिमल में। तो सेम इसे कैसे लिखोगे आप? इसका बेस आपने 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 डिजिट्स है। आप इसका बेस 2 साथ करो आप 2 के साथ, और 1 × 2⁻², डिजिट्स है 1 2 5 6, प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × यहाँ पर 10, यहाँ पर कैलकुलेट करो आप। 54, 32, 3, 8, 4, 2, 4 प्लस 32, 8 प्लस 4, 2, कैलकुलेट करोगे आप अराउंड 54 प्लस 32, 96, 96 प्लस 16, 100
20। ये मैक्सिमम नंबर है आपकी एक बाइट में, मतलब आप पता है मुझे, मतलब एक बाइट के अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली 2 बाइट में कितने बाइट, 2 बाइट में कितने बीट्स रहेंगे। सारे आप क्या कर सकते हो, सारे 1, 4 4 4, सबका मल्टीप्लाई करो। 2 बाइट में आप मैक्सिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकते हैं आपको, 32। अगर आप मोबाइल नंबर, अभी एक 2 बाइट है राइट, तो 2 बाइट आपको चाहिए मेमोरी, तो आप लिखते हो शॉर्ट। आपको कंटेनर कितना साइज का चाहिए, इसलिए आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप लिखते हो। बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है 1 बाइट। शॉर्ट का मतलब होता है 2 बाइट्स। इंटीजर का मतलब होता है 4 बाइट्स। और लॉन्ग का मतलब होता है, तो आप इसमें क्या स्टोर करने वाले हो, इंटीजर वैल्यू ठीक, राइट। तो आप ये अलग अलग डेटा टाइप क्यों दिया जावा में, भाई जावा इज क्रिएटेड मल्टीपल डेटा टाइप्स। मल्टीपल डेटा टाइप्स आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। डेटा टाइप्स आर नथिंग, different data types are nothing but different types of containers we have. 1 byte, 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 and जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा आप स्टोर करो। 1 2, आपको छोटा नंबर स्टोर करना है, टिल 127 के साथ जाओ। और अगर आप चाहते हो कि 32767 तक का नंबर है आपके पास मैक्सिमम, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा नंबर है तो गो विद दिस, और बड़ा नंबर है तो विद दिस, मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको छोटा नंबर स्टोर करना है तो विद बाइट, टू स्टोर अ बिगर नंबर देन दैट गो विद द शॉर्ट। आप चाहते हो कि 32767 से बहुत बड़ा नंबर, लेट्स से 1 लाख वैल्यू, 1 लाख तो इसमें स्टोर होगा नहीं 2 बाइट में, 4 बाइट में स्टोर होगा 1 लाख, यस। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसे आप डेटा टाइप चूज। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन क्या थी, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जावा में। डिफरेंट, डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिफरेंट प्रिमिटिव। तो आपके पास पहला है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर है। अभी डेटा टाइप मतलब आपको पता है कि कंटेनर, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, कंटेनर। तो आपके पास इतने सारे कंटेनर के टाइप्स है, आपके पास इतने सारे कंटेनर के टाइप्स है, इसका मतलब क्या हुआ, बाइट का मतलब होता है इट विल बी अ कंटेनर इज ऑफ साइज 1 बाइट, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, नंबर। शॉर्ट का मतलब होता है 2 बाइट का कंटेनर। इंट का मतलब होता है 4 बाइट का कंटेनर। लॉन्ग का मतलब होता है 8 बाइट का। फ्लोट मतलब 4 बाइट का, लेकिन इसमें फ्लोटिंग वैल्यू रखोगे आप, डेसिमल। डबल का मतलब होता है 8 बाइट्स, लेकिन उसमें क्या रखोगे आप, फ्लोटिंग वैल्यू। कैरेक्टर का वैल्यू, इसमें कैरेक्टर लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या वैल्यू, कितनी मैक्सिमम लिमिट है आपके, 2 बाइट, 2 बाइट। बुलियन में 1 बाइट है, उस मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है, 1 बाइट, तो ही वैल्यू लिख सकते हो। एक बार इस थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब होता है आपको सामने कंटेनर दिखना, क्या दिखना चाहिए, कंटेनर। आपके पास जावा में इतने सारे कंटेनर्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। तो इतने सारे आपके पास कंटेनर्स क्यों? जैसा जरूरत आपका छोटा नंबर स्टोर करना है, लेट्स से बाइट में क्या स्टोर करोगे आप? मैक्सिमम 127 वैल्यू है। 127 क्या हो सकता है मैक्सिमम? किसी का एज, हम एज किसी का स्टोर करने के लिए बाइट यूज कर सकते हैं क्या? दूसरा, अभी शॉर्ट मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज हो गया, या फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गया। ऐसा वैल्यू स्टोर करने के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हो? शॉर्ट। अभी आपको किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, या कोई बैलेंस, कोई भी चीज़, लेट्स से किसी का आईडी स्टोर करना है, आप क्या यूज करोगे? अगर आपको बहुत बड़ा नंबर, लेट्स से फेसबुक के लाइक्स, आपका व्यूज, आपको वो मेंटेन करना है, ऐसा डेटा स्टोर करना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? हम। अगर आपको फ्लोट, फ्लोट मतलब कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, छोटी वाली, तो आप यूज करो फ्लोट। बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब बहुत डेसिमल वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेट्स से कोई कंपनी के शेयर्स हो गए, कंपनी के शेयर की प्राइस हो गई, ऐसा कुछ डेटा रखना है, आप यूज करो डबल। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, सिंगल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, जो भी कैरेक्टर है, एट द रेट, जो भी कैरेक्टर लगता है आपको, स्टार, हैश, जो भी कैरेक्टर आपको स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर दैट, देन गो विद द कैरेक्टर, दैट इज कैर। और कैर को, एक सिंगल ए को स्टोर करने के लिए आपको कितना मेमोरी लगता है? 2 बाइट। हाँ, 2 बाइट्स। बुलियन, इट विल नीड ओनली 1 बाइट, और इसे, इसका यूज करके आप दो वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स। ये सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट में आप। लेट्स ट्राई टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम। Lalit is there. Lalit will go through. चलिए, ये प्रोग्राम पब्लिक क्लास, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोई, लेट से डेटा टाइप नाम का कुछ क्लास लिखेंगे। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर लिखोगे आप स्ट्रिंग यस। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, पहले लाइन पे मुझे क्या करना है, कुछ स्टोर करना है, लेट से किसी का एज, आई विल राइट बाइट एज इक्वल टू, लेट से, अभी ये वैल्यू आपने स्टोर करी, जो भी वैल्यू स्टोर्ड है मुझे उसे क्या करना है, प्रिंट करना है। इस लाइन पर आपने क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर करी, कंटेनर में वैल्यू स्टोर करी, तो उसको क्या वैल्यू है, 30। जो भी वैल्यू स्टोर्ड है मुझे मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे एज। लेट्स कंपाइल दिस फाइल, जावा सी, फाइल का नाम है डेटा टाइप डॉट, कंपाइल हो गई सक्सेस, विल रन दैट, वैल्यू स्टोर इज 30, वैल्यू आपने स्टोर, यू आर एबल टू स्टोर। अभी यहाँ पर मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकते हैं, मैं 127, यहाँ पर 130 ट्राई करता हूँ। इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंटी,
बाइट मतलब आपने क्या किया, एक बड़ा वैल्यू आपने स्टोर किया, आपने बड़ा वैल्यू। मैक्सिमम कौन सा वैल्यू हमें पता है, 127। 127 ट्राई करते हैं, 127 ही विल अलाउ अस परफेक्टली वैल्यूज। अगर आपने 128 ट्राई करते हो, इट विल नॉट अलाउ यू, विल नॉट अलाउ यू वैल्यू। मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, 120, और मिनिमम -1। -128 बड़ा है या -129 बड़ा है? -128 या -129? 28 is bigger, right? -129 is minimum, right? Is less than हम भी ट्राई करते हो, देखो आप, रेंज उसका फिक्स है। क्या रेंज है उसका, वाइट के लिए -128 से +1। जस्ट वाइट के लिए साइज क्या है, साइज 1 बाइट्स, रेंज क्या होगा, +128। शॉर्ट के लिए आप मुझे बताओ, शॉर्ट के लिए क्या रेंज है, शॉर्ट का वैल्यू क्या है? रेंज है -3278 टू +767, ये रेंजेस। देखते हैं इसे भी ट्राई करके। आई विल ट्राई विद द शॉर्ट वैल्यू, एस एस शॉर्ट के वैल्यू तो नाम देंगे शॉर्ट वैल्यू इक्वल टू 327 को भी प्रिंट करने के बाइट वैल्यू, पर बाइट वैल्यू स्टोर करिए मैक्सिमम, दैट इज यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा आपको, राइट 120, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू कम, बाइट वैल्यू स्टोर इज 1, शॉर्ट वैल्यू स्टोर 3276, राइट। अभी इससे थोड़ा और बड़ा वैल्यू आप ट्राई करो यहाँ पर, ट्राई विद बिगर वैल्यू। आपका लिमिटेशन है, मतलब शॉर्ट का यूज़ करके आप यही मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू इसका है -32, ये चल जाएगा। इससे और छोटा वैल्यू लोगे आप चलेगा। अब मुझे इससे और थोड़ा बड़ा नंबर स्टोर करना है,
वांट टू स्टोर अ बिगर वैल्यू, इसके लिए आपके पास बड़ा कंटेनर चाहिए आपको। इंट, इंट के लिए आपके पास बहुत बड़ा वैल्यू है, वैल्यू स्टोर इज, आप इसका यूज करके आप बिगर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 50,000। वैल्यू स्टोर 50,000। अभी इंट का क्या रेंज है, इंट, इंट का साइज होता है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब ऑलमोस्ट बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर, स्टोर अ वेरी बिग वैल्यू। व्हाट इज दैट big value? I will just print the integer range here, तो ये मिनिमम वैल्यू है। यू डोंट नीड टू मग अप दिस वैल्यू, बस 2147 को मगअप करने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम कैन स्टोर। लॉन्ग एक 8 बाइट्स, और इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसे हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग का भी वैल्यू बिगर रेंज पता कर, और लॉन्ग लिख सकते, विल शेयर, डोंट वरी। मैंने जो अभी लिखा है इसको मैंने कोड इसलिए लिखा है कि मुझे ये मिनिमम मैक्स, देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वेरी बिग वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू टू, डिजिट्स है। इतनी बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम है, और डिजिट्स है 12, 3 डिजिट्स, 19 डिजिट्स तक ये वैल्यू आप, इससे और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। इसलिए अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, बिग इंटी है, बाकी वो बाद में देखिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी के लिए इतने में काम होगा, फुल वर्क। अभी आपका नेक्स्ट वैल्यू है मुझे फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू है, उसको स्टोर करना है। तो आप स्टोर करने के लिए फ्लोट के लिए यूज होता है 4 बाइट्स का रेंज, देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द, सबका रेंज आपको एक बार बता देता हूँ। सो फ्लोट, बहुत बड़ा वैल्यू होता है, दिस इज वेरी बिग वैल्यू, वेरी बिग वैल्यू, द पावर -1, बहुत बड़ी वैल्यू।
ई टू द पावर ये रेस्ट टू होता है, दिस वेरी बिग वैल्यू, दिस तो वेरी बिग वैल्यू। ये मैं बस नोट कर दी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन बाइट्स का भी बहुत बड़ा रेंज, यू डोंट नीड टू मग अप दिस। उसके बाद आपका कैरेक्टर, कॉपी दिस एंड गेट अनदर क्लास टाइप 2। और अभी हम देखते हैं कैरेक्टर वैल्यू कैसे स्टोर। विल ट्राई टू स्टोर द कैरेक्टर वैल्यू कैर सी एच सिंगल कोट में। तो आपको ऐसे सिंगल कोट में वैल्यू लिख, राइट द वैल्यू इन सिंगल कोट। फिर जो भी वैल्यू आपने स्टोर करी उसे प्रिंट करो, सम डॉट आउट डॉट, और यहाँ पर बोलो वैसे कि आपने जो भी वैल्यू इंटर करी है वो प्रिंट होगी। फाइल का नाम है जावा सी डेटा टाइप डॉट, आपने इंटर किया जब भी स्टोर। अभी इसमें आपको फिर से एट द रेट स्टोर करना है, जो भी स्टोर करना है आप स्टोर कर सकते हैं और एनी, बट रिमेंबर द वैल्यू शुड बी इन सिंगल, वैल्यू शुड बी इन सिंगल। लास्ट में बूलियन वैल्यू कैसे लिखोगे, आप लिखते हो यहाँ पर बूलियन, और आप यहाँ पर लिखो बूलियन वैल्यू इक्वल टू, आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ट्रू लिखो या फॉल्स। फिर जो भी आपने वैल्यू स्टोर करी है उसे प्रिंट करो। आपने वैल्यू स्टोर करी, सेम वैल्यू को आपने एक्सेस किया और कर दिया। अगर आप यहाँ पर गलती से कुछ दूसरा वैल्यू लिखते 1 2 3, 1 2 3 तो कौन से टाइप का है, ये टाइप का, बोल रहा है कि ये आप इंटीजर इसको असाइन नहीं कर, नॉट असाइन। तो कंपलसरी दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। तो आर वी एबल टू स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते, कैसे वैल्यू उसको एक्सेस कर सकते, सी व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, और इन दोनों का यूज़ करके आपने कैसे वैल्यू स्टोर करी, और जो भी वैल्यू स्टोर करी थी उससे कैसे आपने किया वेरिएबल का यूज़ करके, यार आपने कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करी यहाँ पर, जब वी स्टोर द वैल्यू एंड वी ट्राई टू द वैल्यू। तो किसी को डिफिकल्टी, नो क्वेरीज राइट। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर, मतलब मुझे दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है, और उन वेरिएबल्स का एक का नाम रखना नंबर 1 और दूसरे का नाम, फिर उन दोनों को कुछ वैल्यू असाइन करेंगे हम, और फिर तीसरे लाइन पे हम क्या करेंगे, जो भी दो वैल्यूज है, जो भी दो वैल्यूज है उनका हम एडिशन करेंगे। विल डू, पहला वेरिएबल लेंगे हम इंट नंबर 1 इक्वल टू लेट से 100, और दूसरा वेरिएबल है का वैल्यू है 200। दिस इज हाउ वी क्रिएट टू इंटीजर वैल्यूज, नंबर 1 इक्वल टू 100 सेमीकोलन, int नंबर 2 इक्वल टू 200, ठीक। Then I will create another variable which will have name called as addition, which will store the addition of
फिर फाइनली हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे डॉट ln, यहाँ पर हम प्रिंट एडिशन ऑफ टू इज, यहाँ पर आप का नाम नाम लिखा, दो वेरिएबल्स क्रिएट करे, दोनों को वैल्यू असाइन करी, तो एक और वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या किया आपने, जो दूसरे दो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू एक्सेस करी और दोनों वैल्यू का एडिशन किया और उसे स्टोर किया एक वेरिएबल में, जिसमें फिर आपने उस एडिशन, और जो एडिशन हुआ वो बस यहाँ पर, आई विल जस्ट कंपाइल दिस फाइल, एडिशन ऑफ टू नंबर से। Now I want you to help me write a program which will do me the like remainder of the given two, let's say मुझे दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करो, मतलब वन नंबर विल डिवाइड अनदर नंबर एंड यू वांट मी टू गिव द रिमाइंडर, तब डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, दैट आई वांट। समझा? दो नंबर, दो वेरिएबल्स क्रिएट करो, दोनों में वैल्यू को स्टोर करो और फिर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद मुझे क्या रिमाइंडर आता है वो बताओ। डिवाइड करने के बाद आपको क्वेश्चन मिलता है और लास्ट में क्या मिलता है, रिमाइंडर। कैसे करोगे? पहले तो नंबर लेते हैं, इंट और वन लेते हैं 100, तो एक और नंबर 11 2। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, दोनों को, अभी नंबर टू को, नंबर वन को नंबर टू से डिवाइड करो, नंबर वन बाय नंबर टू, ऐसे करना है आपको। तो आपको प्रिंट करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे प्रिंट करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, नंबर वन मॉड नंबर टू, दैट्स इट। अब इससे प्रिंट होगा नंबर वन और नंबर टू को डिवाइड करने के बाद, हंड्रेड को 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, वन कैसे, 11 नाइन ज़ा 99 और रिमाइंडर बचा, क्वेश्चन कितना आएगा, आप डिवाइड करते हो बस नंबर वन बाय नंबर टू, आया रिमाइंडर आपका। सिंपल, क्लियर। ये सारे जो हम कर रहे हैं प्लस डिवाइड, ये सब हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स, को बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, आर गोइंग टू लर्न ऑपरेटर्स, तो दो नंबर का एडिशन कैसे कर सकते हैं, कैसे, दैट इज समथिंग आर गोइंग टू। अभी बस मैं आपको बता रहा कि नंबर कैसे, वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू कैसे, दैट इज द सिंपल एजेंडा एट टुडे। नाउ वन थिंग आई विल ऑल्सो टेल यू, दैट इज कॉल्ड एज टाइप कास्ट। क्या होता है टाइप कास्ट?
कास्टिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है, इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, बस आपको टर्म में आपको बता इज दिस टाइप कास्ट। मेरे पास एक नंबर है बाइट, द इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू, और मैं इसे स्टोर करना चाहता हूँ बाइट वैल्यू, बाइट वैल्यू इक्वल वैल्यू, फिर प्रिंट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल, पहले इंटीजर क्रिएट किया, फिर बाइट क्रिएट किया, फिर बाइट वैल्यू में उसे, बहुत सिंपल। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। पहले तो इस लाइन पर आपने क्या किया, एक 100 वैल्यू किसे असाइन करी, इंटीजर को, और इस लाइन पे क्या कर रहे हो आप, ये इंटीजर की वैल्यू जो 100 थी, इनडायरेक्टली आप किसे असाइन कर रहे हो, बाइट वैल्यू को, और बाइट वैल्यू आप यहाँ पर रीड दिस एरर, एरर पढ़ो इसको। और यहाँ पर अपने इस लाइन पर क्या किया, 4 बाइट का एक कंटेनर आपके पास क्या है, 4 बाइट का कंटेनर, इंटीजर मतलब 4 बाइट, और बाइट मतलब 1 बाइट। आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू असाइन, आई हैव इंटीजर, मतलब ये इंटीजर मतलब 4 बाइट का कंटेनर है ना, 4 बाइट्स। दूसरा कंटेनर क्या है आपके पास, नाउ यू आर ट्राइंग टू ऐड bigger container value into, what will happen, there will be a data loss। कंपाइलर इसलिए आपको कंपाइलर क्या बोल रहा है कि आप एक बड़े कंटेनर का कंटेंट एक छोटे कंटेनर ऐड करें, यू आर ट्राइंग टू ऐड अ बिगर कंटेनर वैल्यू इनटू अ स्मॉलर वन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर विल बी वेस्टेज। तो कंपाइलर बोलता है क्या आप एक तो कंटेनर चेंज करो, आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो कंटेनर चेंज करो, एक बड़ा कंटेनर ले लो, तो मतलब इंटीजर है तो इंटीजर ले लो, या इससे और बड़ा चाहिए तो सेम या बड़ा कंटेनर इसके लेवल का, इसके लेवल या इससे बड़ा, ये पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन आपके पास। लेकिन आप बोलते कि मुझे कंटेनर यही चाहिए, 1 बाइट का ही कंटेनर चाहिए, तो आपको कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि बॉस, कंपाइलर को आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि ये आप डेटा ऐड करो, फाइन विद द डेटा लॉस। आपने यहाँ पर क्या लिखा था, आपने लिखा था एंड ए इक्वल टू 100, और फिर आपने लिखा था बाइट बी इक्वल टू ए। व्हाट इज हैपनिंग, यू आर ट्राइंग टू असाइन अ
smaller data type value, sorry, bigger data type value to a, इसमें आपको क्या एक लाइन करनी पड़ेगी। अभी इस लाइन को एरर आ रहा है तो रेक्टिफाई करना है, तो कंपाइलर को बोलना पड़ेगा बॉस यू असाइन द वैल्यू, आई एम फाइन विद दैट। वो कैसे बोलते हो, आपको बस यहाँ पर एक चीज, राइट, दैट्स इट। क्या करते हो आप, बस ये चीज आप कंपाइलर को बोलते हो कि आप ये जो वैल्यू है कि आप इसमें फाइन विद द एरर लॉस, देन कंपाइलर विल इग्नोर दिस। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर बस एक चीज आपको ऐड करनी है, यहाँ पर लिखना है, इसे बोलते हैं टाइप, से हमने जो किया इसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट, क्या बोला जाता है इसे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है, साइन इन बिगर डेटा टाइप वैल्यू टू अदर वैल्यू टू स्मॉलर और एक्स सॉरी explicit हो। और इम्प्लिसिट क्या होगा आपके, असाइनिंग स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या इम्प्लिसिट में, कोई प्रॉब्लम, बस यही पर प्रॉब्लम। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है असाइन अ बिगर डेटा टाइप वैल्यू टू अ स्मॉलर वन, वहां पर आपको कंपाइल टाइम एरर होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है वहां पर, यू हैव टू राइट दिस, ये चीज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। और इम्प्लिसिट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कैन राइट राइट बी इक्वल टू 100, यहाँ पर लिख ए इक्वल, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज ऑटोमेटिकली डन। ये बोला जाता है इम्प्लिसिट, मतलब छोटी डेटा टाइप की वैल्यू बिगर को ऐड करना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब छोटा कंटेनर है, उसका कंटेंट आप किस में ऐड कर रहे हो, बड़े कंटेनर में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब बड़ा कंटेनर है और छोटा आपका दूसरा कंटेनर है, तो यू आर ट्राइंग टू असाइन और ट्राइंग टू पुट द कंटेंट ऑफ बिगर कंटेनर इनटू स्मॉलर वन, तब आपको करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। so this has to be done by developer, this has to be done by, and this thing is automatically taken, this is automatically, यहाँ पर कोई डेटा लॉस होगा इम्प्लिसिट में, देयर वोंट बी एनी डेटा लॉस। और एक्सप्लिसिट के केस में हो सकता है क्या, ऑप्शन क्या है कि बड़ा कंटेनर लेकिन उसमें कंटेंट छोटा ही है, लेकिन बड़ा कंटेनर है और छोटे में ऐड कर रहे हो, एक तो पूरा कंटेनर भरा है तो जितना भरेगा उतना भरेगा, बाकी वेस्ट जाएगा, राइट। अब इस केस में अभी लेट से मैं ये कर दिया तो इट विल वर्क, 100 वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, प्रिंट द 100 वैल्यू, 100 वैल्यू प्रिंट कर दिया आपकी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 128, 128 आप मुझे बताओ बाइट में फिट होता है क्या, क्या होगा फिर, फाइल टाइम नहीं, तो देखो आपने क्या दिया उसको 128, उसने प्रिंट क्या कर दिया, अभी आपने दिया इनपुट 130, क्या आउटपुट आएगा, माइनस का 127 माइनस 128 माइनस 127 माइनस 26, आपका आंसर आएगा माइनस
कैसे? क्योंकि बाइट का काउंटिंग उसको पता है कहाँ से कहाँ, बाइट को काउंटिंग पता है बस कहाँ से, -128, -127, ये 1 till 127, ये उसका काउंटिंग है। अभी इसके बाद मैंने नंबर दिया 130, 127 तक उसने सही काउंट किया, फिर 128, 129, 130, ये 3 बार उसको काउंट करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 128, 129 और यहाँ पर आउटपुट आएगा। इसमें डेटा लॉस होता है, इसमें डेटा लॉस होगा, एक्सप्लिसिट में आपका डेटा लॉस हो सकता है, देयर में बी अ डेटा लॉस और देयर माइट नॉट डेटा लॉस। चलो एक बार फिर से एक बार स्क्रैच से बोलते हैं। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, assigning one data type value into another data type value. What is typecasting? It is a process of converting one data type value into type. दो टाइप है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं हम, बिगर डेटा वैल्यू असाइन करते हैं स्मॉलर को, और ये डेवलपर को करना पड़ेगा। देयर मे बी डिटेल ऑफ, देयर मे बी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? साइनिंग अ स्मॉलर डेटा टाइप वैल्यू टू अ बिगर डेटा टाइप वैल्यू। इसमें कुछ करने की जरूरत, देयर वोंट बी एनी डेटा, सब छोटे कंट्री की वैल्यू आप बिगर में ऐड, देयर वोंट बी, परफेक्टली, में आपको कुछ करने की जरूरत, सिंपल। चलो एक बार रिवाइज करते, हमने क्या देखा है, गिवन